जय द्वारकाधीश। संत जड़ भरत की कहानी है। जड़ भरत बचपन से ज्ञानी और वैरागी थे और एक दिन झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहाँ से राजा रघुगण निकले और जा रहे थे दूसरे गांव में कथा सुनने को, भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने को, ज्ञान लेने जा रहे थे। तो पालकी में सवार होकर जा रहे थे। पालकी में 4 कहार थे। उस अचानक कहार बीमार पड़ गया तो पालकी लेके कैसे चलेंगे, तकलीफ होने लगी। तो राजा ने कहा जो भी सामने मिले उसको पकड़ के लेके आओ। कहार लोग ढूंढने निकले तो राजा जड़ भरत वहाँ पे बैठे थे। उसको पकड़ के बोला चलो, राजा ने तुमको बुलाया है। राजा के पास लेके गए। राजा ने बोला पालकी उठाओ, हमें फलाने गांव में जाने का है, भागवत कथा सुनने। और ये तो संत थे, उसके लिए भरत जी कुछ भी नहीं बोले और पालकी उठा के चलने लगे। अभी चलते चलते रास्ते में जड़ भरत हमेशा नीचे देख के चले थे, कोई चींटी, कोई कीड़े मकोड़े मेरे पाँव के नीचे मर ना जाए, पाप लगे, उसके वजह से वो हमेशा नीचे देख के चल रहे थे। तो आगे जाते ऐसे ही हुआ कि बहुत सारी चींटियाँ रास्ता क्रॉस करके जा रही थी। तो जड़ भरत ने लंबी छलांग लगा के मतलब रास्ता पार किया तो पालकी हिल गई पूरी, क्योंकि कहारों का बैलेंस टूट गया, आगे पीछे होने लगे। तो राजा को थोड़ा झटका लगा। राजा ने बोला कौन मस्ती कर रहा है? तो बोला आपका जो नया भर्ती हुआ है वही सब उछल कूद कर रहे हैं। तो राजा ने बोला ध्यान से चलो वरना सजा मिलेगी। आगे गए तो वापस ऐसी सीटियाँ निकली। जड़ भरत ने छलांग लगा दी और पालकी टकरा गई राजा के सर से। अंदर बैठे थे, सर हिल गया और पालकी से टकराया, मार लग गया। तो उसने पालकी रोकी और नीचे उतार के बोले क्या रे? बोला दिखने में तो हट्टा कट्टा दिख रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है, दुबला पतला जैसा कर रहा है तुम। ऐसा करके ना बोलने जैसे कई शब्द बोलने लगे। तब जड़ भरत ने सोचा कि इनको अगर ज्ञान नहीं दोगे तो राजा भटक जाएगा। उसने बोला हे राजन, तुम किसको दुबला पतला बोल रहे हो, आत्मा को या शरीर को? और किसे मारने की बात कर रहे हो? मुझे मारोगे? मैं तो आत्मा हूँ। या तुम शरीर को मारोगे? शरीर तो मरा हुआ ही है, आत्मा है तब तक जिंदा, आत्मा निकल गया तो शरीर तो मरा हुआ ही है। तो हे राजन, आत्मा अमर है, आत्मा को कोई नहीं मार सकते, आप किसकी बात कर रहे हो? तब राजा को लगा कोई संत या भगत है। उसने नीचे उतर के क्षमा मांगी और पाँव पड़ने लगा। तो जड़ भरत हंसते हुए बोले आप डरो मत, आप राजा है, आपके पास धन दौलत, सैनिक, हीरा मोती, हर चीज़ की आपके पास ताकत है, तो आप काय को डरे? मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, एकदम नवस्था। बोले नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मेरे को यमदूत से भी डर नहीं लगती है, लेकिन डर आप जैसे महान पुरुषों की, संतों की, भक्तों की डर लग रही है, उसके लिए कि उनका जो दंड ऊपर वाला देता है बहुत भारी दंड देता है, उसके वजह से मैं डर रहा हूँ। तब जड़ भरत ने कहा सुनो राजन, ज्ञान भागवत सुनने से मिलता जरूर, उसका उपयोग नहीं होता है। जब तक आप समझेंगे नहीं, आप मन में नहीं उतारेंगे, तब आपको वो ज्ञान कुछ काम का नहीं है। पहले आपका क्रोध और मन, इच्छा, दूसरे की बुराई, ये सब काबू करो और बड़े बड़े संतों भक्तों के आश्रय पे जाओ, उनसे ज्ञान लो, तब आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और घर बैठे भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं। मन साफ रहेगा तो घर बैठे भगवान आपको मिलेंगे। मैंने आपको सत्य के मार्ग पे चलना है और सबकी सेवा करो, सबके अंदर दया भाव रखो। यही मेरा कहने का अर्थ है कि सत्य पे चलने वाले की हमेशा जीत है। भगवान भी मिलते तो घर बैठे मिल जाते। कलयुग में चुप